अब हम सब जाने आ उपसर्ग को बदलकर विलोम शब्द बनाना। इसके लिए मैं एक कहानी कहता हूं, उस कहानी में ही इसका आशय है। तो ये कहानी इस तरह से है कि एक औरत है और उसका पति जो है बाहर में कमाता है, दिल्ली उली में रह के। तो वो यहाँ पे पर्व वर्व कर रही है, तो फोन लगा के कहती है हेलो। तो उधर से वो बोलता है हेलो कहाँ है? तो काम पे हूं। तो कहती क्या है, सुनेंगे थोड़ा गौर से। आजा तू राजधानी धके, बिना अन्न पानी के प्रव कैसे होई। आजा तू राजधानी धके, बिना अन्न नीरा के पर्व कैसे होई। जी हाँ दोस्तों, बिना अन्न नीरा के पर्व कैसे होई, यानी अ को हम बदल देंगे वी में, ना में, अन्न में। नीर का मतलब ही, नीरा का मतलब क्या होता है? जल होता है। के प्रव इसमें बदल दो, आ को आप आसानी से इसका बना सकते हो। जैसे देखिए आकीर्ण है तो बी में बदल दो, आ को बदल दिया किस में? वी में, तो विकीर्ण हो गया। आगत अनागत, इसको क्या बदल दिया? अन में, तो अनागत हो गया हमारा ये। आग्रह, आग्रह तो देखिए इसमें आग्रह, विग्रह, नाग्रह, अनग्रह, निरग्रह, प्रग्रह, अवग्रह, देखिए क्या होता है? आग्रह क्या होगा? अनाग्रह। ये भी क्या हो जाएगा? अनाग्रह। आचार देखिए आचार, विचार, नाचार, अनाचार, अनाचार, क्योंकि हमको इसका उल्टा लिखना है। आचार विचार यहाँ नहीं ना, आचार विचार से दोसर, आचार चीज दोसर हो गया, विचार चीज दूसरा हो गया। ये न कि आचार का विचार कर देंगे हम। अनाचार क्या कर देंगे? आचार। आचार का मतलब आचरण, अनाचार का मतलब ने अच्छा आचरण नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अनाचार। ठीक है। आना तो आना के जाना, ये तो जानबे करते हैं। आमिष, अब यहां देखिए आमिष, विमी सुना है रे, एकरा के जोड़ते हो जाओ ना। हमने कहा कि इसको बदलना होता है। विमीस है तेरा, विमीस, नामीस, अनामीस, निरामिस। देखिए ना, निरामिस, कौन आ गया उपसर्ग? नीर आ गया। तो आमिष से हम बना देंगे निरामिस। नीर वाला है, आ है तो निरामिस। देखिए कितना शानदार है। इसी चीज को हमको करते जाना है। आयात, बियात, नायात, अनायत, निर्यात। सुने हो ना? निर्यात। देखो नहीं जनवा गो तो हरे सुनल बानी सन, तो लिख दसन सुनल बड़ा सत है। निर्यात। आरोही, विरोही, नरोही, अनरोही, निर्रोही, अवरोही है। आरोही अवरोही पढ़ला भाई सब मैथ में नहीं आ गया? ते हो गया अवरोही, है ना? लिखा जाए अवरोही। आवश्यक, आवश्यक, नावश्यक, अनावश्यक। हाँ अनावश्यक होता है, देखो ना हो आ गया। तो यह सब डिजाइन है, इसी को तो पहचानना होता है। अनावश्यक। आशा, बियासा, आशा बिसा, नासा, रे कहाँ आशा नासा में मच करता। अनासा, निराशा है, निराशा। देखा ना केंगा पट पट बनता, बुझल? अब चल आदि, अंत, 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 ये ला गया आदि के अंत। चाहे अनादि भी कह सकता रह, बात वही है। आदि चाहे अनादि, अन वाला। ठीक। आधार, अब अब आधार पर विधार, नाधार, अनाधार, निराधार।
निराधार होता है कि नहीं होता है? देखो तो कैसे बन जा रहा है, निराधार। क्या बात है। आस्था, विस्था, नस्था, अनस्था, निरास्था, प्रस्था, अवस्था। हमें कौन शोभ रहा है जी? आस्था के अनास्था, 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 आस्था के अनास्था। ठीक है, आगे अब आइए आगे, विज्ञेया, नाज्ञेया, अनाज्ञेया, निराज्ञेया, प्रज्ञेया, अवज्ञेया। कौन आ गई? ये वाला की बार आ गया इसके साथ, अवज्ञेया। समझे कि नहीं समझे? आदान, विदान, नादान, कहाँ आदान और नादान मैच करता? अनदान, निर्दान, प्रदान। देखिए ये वाला आपकी बार आ गया। तो आदान का प्रदान, ये ना अच्छा लगता है जी, उल्टा लिखना है। आश्रित, विश्रित, नाश्रित, अनाश्रित, निराश्रित। देखिए कौन होगा आश्रित का? अनाश्रित। तो यहाँ पे अनाश्रित लिख दिया, आश्रित का। यही पढ़ना है, एक बार पढ़ लोगे तुम लोग अपने से बना लोगे, जब इसको जाओगे परीक्षा हॉल में तो तुम्हें खुद लग के हाँ हम इसको बनाए थे, ये शब्द होता है। मान लीजिए अभी नहीं जानते ये शब्द होता है तो। आहार, विहार, नहार, अनहार, निराहार, प्रहार, अवहार। बोलिए इसमें क्या होगा? प्रहार होगा। ये आहार प्रहार का होगा, मारना पीटना। ये कहाँ खाए पिया वाला गजब हाल है भाई, है क्या होगा ये? हाँ, आहार, विहार, नहार, अनाहार। तो एक बार इसको पढ़ लेना है कि आहार का अनाहार होता है, अनाहार का आहार होता है। आस्तिक, इसको यूज करते हुए चलना है। बिना वन पानी के पर्व कैसे हो? ठीक है, तो विस्तिक, नास्तिक। जी हाँ, नास्तिक वाला आ गया हमारा, तो यहाँ नास्तिक लिख देंगे, है कि नहीं? आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास करता हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसको क्या कहते हैं? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, भगवान में, पूजा पाठ में, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। आस्तिक और नास्तिक का यही आपसे पूछा जाता है। इंपोर्टेंट वर्ड है थोड़ा सा, जिसको इसलिए मैंने बोल दिया। आस्तिक नास्तिक याद रखना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने सब बना दिया। तो यही खेल है दोस्तों, तो यही है। आ उपसर्ग को हम किस में बदल देंगे? बी, ना, अन। तो इसी ट्रिक बना दिया हूं, बिना अन पानी के पर्व कैसे हुई। ठीक, चलिए, मैंने क्या कहा था? उपसर्गों को बदलकर विपरार्थक शब्द बनाया जाता है। तो अति उपसर्ग रहे तो उसको अन में बदल देना। अति भी उपसर्ग है और अन उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग को किस में बदलेंगे? अन में। जैसे अति वृष्टि में आपसे कोई पूछे कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो यही तो अति उपसर्ग है, करा के छाट लियो, ये तो उपसर्ग बता दियो। यानी अति वृष्टि में अति जो है उपसर्ग है। इसका अब विलोम बनाना है, तो कहता है अति को अन में बदल देना, तो अन में बदल दिया। अब वृष्टि, लेकिन अनवृष्टि होता है कि अनावृष्टि होता है? अनावृष्टि, एक पाई लगा देंगे। उसी तरह से अतिरिक्त, कोई अतिरिक्त में पूछे कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अति। मूल शब्द क्या है? तो रिक्त है। रिक्त का मतलब खाली। और में देखो अब अति लगा दिला तो ओकर अर्थ कहाँ बदल के चला गया? तो उपसर्ग क्या करते और अर्थ को बदल देते हैं। अतिरिक्त, इसके अलावा। कहाँ रिक्त खाली जगह था, अब अति लग गया तो इसके अतिरिक्त, इसके अलावा में लेके चला गया। अब इसका विलोम बनाना है, तो अति को हमने बताया क्या थी? अन। अब फिर ये हो गया हमारा ती, अंतिरिक्त, ये हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अनु रहे,
अनु उपसर्ग, तो उसको हम लोग बदल देते हैं प्रति में और वी में। यही याद रखना है, प्रति रहेगा तो अनु में, अवी रहेगा तो अनु में, अवनु आप प्रति वी रहे तो इसमें हम लोग बदल देते। भूल जाते हो तो प्रीति जिंटा याद रख लेना, अनु प्रीति जिंटा याद रहेगा, क्योंकि तुम लोग को बहुत से सब याद रहता है। ठीक है, तो अनुकूल, तो अनु को मैंने क्या बताया, अब बताओ विकूल होता है कि प्रतिकूल होता है? तुम खुद कह दोगे कि प्रतिकूल होता है, तो अनु हटा के प्रति जोड़ दो। अनुग्रह, बताओ प्रतिग्रह होता है कि विग्रह होता है? उसी तरह से अनुरिक्ति, अब बताओ विरक्ति होता है कि प्रतिरक्ति होता है? तो तुम कहोगे कि विरक्ति अच्छा लग रहा है, तो यहां विरक्ति हो जाएगा। अनुराग प्रतिराग की विराग? विराग होता है। अनुलोम, बताओ प्रतिलोम होता है कि विलोम होता है? विलोम। ये भी तो देखो कितना आसानी से बन जाता है ये सब। ठीक है।